Our today chapter name is Lines and Angle. ये क्लास 9th का चैप्टर है और ज्योमेट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, जब टाइप्स ऑफ एंगल की बात आती है यानी कि यहाँ पे हम करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, उन टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और लास्ट में जितनी भी एक्सरसाइज है ना उन सबके सॉल्यूशंस करेंगे। मैंने ये चैप्टर जो लिया है, वीडियो जो लिया है, वो बेसिक्स कंसेप्ट से पहले ले रहा हूं। पहले एक्सरसाइज से पहले मैं जितनी भी बेसिक्स कंसेप्ट है वो आपसे डील करूंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लूंगा। इस तरह से लिया है कि लर्निंग मॉड्यूल है, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल। तो बेसिक्स कंसेप्ट शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से। देखिए, जब भी लाइन की बात आती है ना, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिकैप्च कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, जनरली बच्चों में कंफ्यूजन होता है लाइन सेगमेंट में और लाइन में। ए लाइन सेगमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए, ये एंड पॉइंट है, एग्री। लेकिन लाइन जो है ना, इस सेगमेंट एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली बोथ साइड, इसकी फिक्स लेंथ होती है किसकी, लाइन सेगमेंट की। लेकिन आपकी यहां पे नो फिक्स लेंथ, लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। इसको हम, ये एरो का मतलब है हम एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ। लिखते कैसे हैं, ए बी का सिंबल ये है, बी ए लिखो, एक ही बात होती है। अच्छा, अब लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट से कैसे डिफरेंस है, फिक्स लेंथ है और लिखने का तरीका है। रे देखिए आपने सन रेज देखी होंगी और सन रेज देखी होंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें सन रेज में एक इनिशियल पॉइंट्स है और एक तरफ एंडलेसली इंक्रीज करता है, तो वन एंड पॉइंट होता है और इसको लिखने का तरीका ए बी, उसके ऊपर एरो बना देते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। आई होप ये आपका बेसिक्स है। फिर हम पेयर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे भी, दो पेयर लाइंस के बीच में हो क्या क्या सकता है। देखिए, दोनों पैरेलल लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। एक कंडीशन ये है कि भाई लाइंस के बीच में फिक्स डिस्टेंस हो, उनके बीच में पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। हो सकता है वो पैरेलल ना हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, ये इंटरसेक्टिंग है। यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मान लो ओ पॉइंट ले लेते हैं या कुछ भी पी ले लेते हैं। परपेंडिकुलर जो है ना, ये 90 डिग्री का दूसरा नाम है। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब बनेंगी, अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ओब्वियसली ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, और ये एक दूसरा राइट एंगल जो परपेंडिकुलर, एक ही बात होती है। ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो परपेंडिकुलर यहाँ पे बना रहा है। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हुई होंगी। अब है ना, हम नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं। देखिए, एंगल जो है वो होता है अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज। ये दो रेज है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनके बीच में जो अमाउंट ऑफ टर्न है ना, इस अमाउंट ऑफ टर्न को एंगल कहते हैं। और इसके डेफिनेशन क्या दे रखी है इसने, कहता है कि भाई एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और सेम इनिशियल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है कॉमन, इससे रेज ये भी निकलती है और ये भी निकलती है। लिखने का तरीका क्या है, एंगल लिखने के तीन तरीके हैं। एक है कि भाई तीन अल्फाबेट चाहिए एंगल लिखने के लिए, पी ओ आर, यानी कि एक मैंने लिख दिया पी ओ आर। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूं आर ओ पी, एक ही बात है आर ओ पी। और एक शॉर्टकट और भी लिखते हैं, मैं एज सिंपल एंगल ओ भी लिखूंगा तो भी इन तीनों का मीनिंग एक ही है। आई होप भी क्लियर होगा एंगल क्या होता है। एंगल का जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है, ये एल, स्लेंट एल की तरह होता है। और ये दोनों जो साइड है ना, इनको आर्म्स बोलते हैं एंगल्स की। दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल्स। और ये जो ओ पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स बोलते थे। अब बात करते हैं टाइप्स की। देखिए, सबसे पहले पढ़ाते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है एक एंगल जिसका मेजर में जो है ना 90 डिग्री से कम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे कहे कि भाई एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल दो, 1 डिग्री, 89 डिग्री और 70 डिग्री, ये तीनों एंगल जो है एक्यूट की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ाते हैं राइट एंगल क्या होता है। देखिए, राइट एंगल तो 90 डिग्री का सीधा है, ये सिंबल भी अलग है इसको। यहाँ पे सिंबल क्या था, ये वाला, लेकिन आपने यहाँ पे सिंबल देखा तो ये सिंबल अलग है। ये सिंबल इटसेल्फ ही 90 बताता है। जिसका एग्जैक्ट 90 होता है ना, उसको राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्टूस एंगल।
ऑब्टूस एंगल होता है 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 91 डिग्री है ना, वो ऑब्टूस कहलाएगा, और 120 भी ऑब्टूस कहलाएगा, और 179 भी ऑब्टूस कहलाएगा। तो ऑब्टूस एंगल भी आपको क्लियर हुआ होगा, मोर देन तो 90 है और लेस देन 180। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है जो था कि सर 180 डिग्री का कौन सा होगा। अगर आपका 180 डिग्री एंगल है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्यों बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये लाइन सीधी बनती है, ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल होता है ए एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 से मोर एंड 360 से छोटा। एग्जाम्पल अगर हमसे मुझसे कोई पूछे तो 181 डिग्री, 200 डिग्री और 300 डिग्री या 359 डिग्री, देर आर यू कैन राइट, बट बिलो 360 होना चाहिए। और इस कैटेगरी में है कंप्लीट एंगल। देखिए वर्ड कंप्लीट खुद क्या कह रहा है, 360 डिग्री, ये पूरा एक राउंड यहां से लग के और वापिस यहां आ जाते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट राउंड कहलाता है। डायग्राम जो बनाओगे ना, वो 0 डिग्री का डायग्राम और 360 का डायग्राम जो है ना, वो आपको एक जैसा दिखेगा डायग्राम, लेकिन कंप्लीट राउंड का मतलब 360 होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब हमने कुछ टाइप्स करेंगे, स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या होते हैं, इस एडजेसेंट का मीनिंग होता है नियर बाई। इस वर्ड का मीनिंग नियर बाई होता है, पड़ोसी। दो एंगल्स को एडजेसेंट कब कहेंगे, टू एंगल अगर उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स है। पहली डेफिनेशन है, पहली पॉइंट है कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए इन दोनों, ये एंगल 1 और 2 है ना, इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स ही है। दूसरी कंडीशन क्या है, उनके बीच में कॉमन साइड होनी चाहिए, ये कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो लाइन है ना, ये इनके बीच में कॉमन साइड है। किस किस में, एंगल 1 के और एंगल 2 के। इसका मतलब 1 एंड 2 आर एडजेसेंट, कॉमन वर्टेक्स भी मिल गया, कॉमन साइड भी। इस केस में देखिए ये है क्या, देखिए इसमें कॉमन वर्टेक्स तो है ही नहीं, है ना। क्यों, इसका वर्टेक्स क्यू है, इसका वर्टेक्स आर है। कॉमन साइड तो है क्यू आर, लेकिन इनमें से ये अगर आप नोट करो तो कॉमन वर्टेक्स नो आ गया, यहां पे ये नोट एडजेसेंट कहलाएगा। तो आंसर इस केस में हो जाएगा दीज आर नोट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। टू एंगल्स, दो एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो 1 और 2 है ना, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 होता है देन वी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखिए 64 को और ये 26 को मैं ऐड करूंगा तो 90 डिग्री आता है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, इनको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, यानी कि ये कह रहा है 70 डिग्री में क्या ऐड करे कि 90 आ जाए, आपका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 डिग्री का व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 10 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, तो योर आंसर विल बी 80 डिग्री। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जरूरी नहीं है कि भाई एडजेसेंट हो, यहां तो एडजेसेंट थे, या नोट एडजेसेंट, अलग अलग भी हैं, ये दोनों भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जब भी पढ़ाते हैं ना, साथ में सब एक एंगल पढ़ाएंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, कहते हैं अगर दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो उनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पहचान है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, सम 180 होना चाहिए। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किया तो 180 डिग्री आना चाहिए। इस केस में देखते हैं 118 डिग्री है और 62 है, इन दोनों को ऐड करा तो 180 डिग्री आया, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्वेश्चन कैसे आएगा, 100 का सप्लीमेंट्री निकालिए, यानी कि 100 में क्या ऐड करे कि 180 आए, आपका आंसर हो जाएगा 80। लेकिन यह क्वेश्चन आ गया 110 में इसका सप्लीमेंट्री निकालिए, तो 110 में क्या ऐड करें कि 180 आए, आंसर हो जाएगा आपका 70। आई होप ये क्लियर होगा सप्लीमेंट्री एंगल निकालना, ये जनरली बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए लीनियर पेयर, जब भी मैं लीनियर पेयर का मैं सिंपल बताता हूं, पहले ये जो वर्ड लीनियर है ना, इस लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। आप लीनियर इक्वेशन भी पढ़ोगे आगे चल के। पेयर का मतलब होता है टू, सेट ऑफ टू। तो टू एंगल्स
अगर एक सीधी लाइन बनाएं, ये 137 डिग्री और 43, ये दोनों सीधी लाइन बनाएं तो उनको लीनियर पेयर कहेंगे, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो आप कहोगे कि सर सप्लीमेंट्री जो एंगल है उसमें भी आपने कहा था, सप्लीमेंट्री एंगल के केस में कि भाई सम 180 है, तो सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में फर्क क्या है? दोनों एक जैसे लग रहे हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री में एक एंगल 100 और एक एंगल जो है वो 80, ये दोनों सप्लीमेंट्री कह दूंगा क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है। लेकिन लीनियर पेयर की कंडीशन है, देखो मैंने अंडरलाइन करा यहां पे, एडजेसेंट होने चाहिए दो एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल जो है और ये एंगल एडजेसेंट है। इस केस में लीनियर पेयर होने के लिए कि एडजेसेंट एंगल्स है ना, वो एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे अगर उनकी लाइन सीधी बने। यानी कि मैं अगर इसको 100 लूं और इसको 80 लूं तो ही लीनियर पेयर बनेंगे, क्यों? क्योंकि लीनियर का मतलब सीधा होता है, ये लाइन सीधी बन गई। तो आपको डिफरेंस पता लगा? सप्लीमेंट्री के केस में सम तो 180 होता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर पेयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लीनियर पेयर में एक सिंगल लाइन बननी चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 7th में सबसे इजी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसकी डेफिनेशन मैं इसमें से ना पढ़ के सीधे से बताता हूं। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना तो चार एंगल बनते हैं। ये जो एंगल है ना, एंगल ए और ये एंगल बी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। कौन सा? ए और बी। और ए और बी वर्टिकली है और ये हमेशा बराबर होंगे। और ये जो एंगल आया ना आपका, कौन सा वाला? डी और सी। देखिए, आपको दो पेयर हैं यहाँ पे वर्टिकली के, यानी कि ये जो एंगल आया जिसको मैं अभी कर रहा हूं, ये एंगल इसके बराबर होगा, सी के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो जो चार एंगल बनते हैं, दो दो के पेयर। और ये ए है, वो किसके अपोजिट है? ए बी के अपोजिट है। क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊं? क्वेश्चन आएगा ए अगर 70 डिग्री है तो बी निकालिए। आप कहोगे बी भी है 70 डिग्री है, क्यों? ए और बी बराबर होगा। और यहाँ पे आपको रीजन देगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो रीजनिंग होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये अगर 1 110 है तो एंगल सी निकालिए। तो आपको पता है एंगल सी और एंगल डी तो बराबर होते हैं, तो ये भी 110 होगा। और इसका भी रीजनिंग क्या हो जाएगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है? इन दोनों का सम बन रहा है 110 और 70 को जब ऐड करा तो 180 बन रहा है। यानी कि ये सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। खैर 180 वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं। देखिए, अब ये कुछ और टाइप्स करते हैं। कहता है कि भाई लाइन सीधी है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो समझा रहा हूं। एक सीधी लाइन है ये वाली, और इन तीनों एंगल इस पे तीन बने, तीनों का सम 180 होगा। तो क्या हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं? व्हाई नॉट लीनियर पेयर? इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्यों कहेंगे स्ट्रेट एंगल? क्योंकि देखिए, स्ट्रेट एंगल और में इसमें क्यों कहेंगे स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पे एंगल 3 हैं और पेयर का मतलब होता है 2। तो 3 एंगल का हम 180 कर रहे हैं, तो एंगल रीजनिंग जो देंगे वो देंगे स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहां पे। ठीक है भाई, एक लाइन सीधी बन रही है ना 180, ये जो सीधी लाइन होती है हमेशा 180 डिग्री की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एंगल्स एट ए पॉइंट, ये कंप्लीट राउंड की बात कर रहे हैं। आप यहां से चले फर्स्ट एंगल और कंप्लीट घूम के वापस यहां आ जाते हैं तो ये 360 होता है। तो ये यही कहता है भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल जो है वो यहां पे आता है क्योंकि कंप्लीट राउंड है एक। आई होप ये भी क्लियर होगा। अगर अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। 6.1 ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कहता है कि भाई फिगर गिवन है हमें और ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और हमें दे रखा है। देखिए, ये एओसी और बीओई ना थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत करता है। तो एओसी को मैं क्या कहता हूं? वाई। ये जो एंगल था ना एओसी, इसको मैंने वाई मान लिया, ये एओसी एंगल जो था। एग्री? और बीओई जो था, यानी कि बीओई, इसको मैंने मान लिया एक्स। इससे इजीली हो जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। इन दोनों का जो सम है ना वो हमें गिवन है, कितना दे रखा है? 70 दे रखा है।
अब हमसे कह रहा है बीओडी जो 40 डिग्री, ये एंगल जो है ये 40 डिग्री दे रखा है, राइट, ये हमें गिवन में है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूं तो गिवन में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई x प्लस वाई जो है ना वो हमें दे रखा है, यानी कि ये दोनों का जो सम दे रखा है ये दे रखा है 70, और इस केस में एंगल जो बीओडी दे रखा है ना वो दे रखा है 40 डिग्री। और हमें निकालना क्या, फाइंड में हमें निकालना है x और y अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक में तो कह रहा है बीओई निकालो, बीओई यानी कि मुझे एंगल x निकालना है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। ठीक है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस करते हैं, तो पहले सीओई निकालेंगे। शुरू करते हैं, पहला स्टेप देखिए, हमें ये गिवन है x प्लस वाई 70 है ना, ये तो गिवन है, एग्री। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि एक रिलेशन है y और 40 डिग्री में, आपने आगे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y मुझे मिल गया यहाँ पे, यानी कि y सीधा ही निकल गया मेरा 40 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, रीजनिंग आपको बहुत जरूरी होती है लिखना, यहाँ पे आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब अगर y मिल गया है तो मैं इस y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो x प्लस में जो 40 डिग्री है वो 70 आ गया, और यहां से मुझे x भी मिल गया, और x मेरा हो गया 30 डिग्री। देखिए मुझे x मिल गया, जो मुझे निकालना था, मेरा फर्स्ट पार्ट जो है ना वो ओवर हो गया, एग्री। अब मेरे से नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है COE, ये एंगल निकालिए। COE ये जो मैं टिक कर रहा हूं ना ये एंगल निकालना, लेकिन इसने आगे रिफ्लेक्स लिखा है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करते हैं। अगर 360 डिग्री में से मैं COE माइनस कर दूंगा तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। पहले COE निकालते हैं। देखिए अगर आप एग्री कर रहे हैं तो इन तीनों एंगल का सम 180 है, ये लीनियर पेयर नहीं होगा, पेयर में तो दो गए, ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो हमें ये COE निकालना है ना, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एंगल जो है AOC, यानी कि ये एंगल y वाला, प्लस में एंगल COE मिडल वाला, और एंगल जो मैंने x की जगह पे लिखा है BOE, इन तीनों का सम 180 है। डोंट राइट लीनियर पेयर, यहां पे लिखोगे आप स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल, वो 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है, देखिए पेयर का मतलब होता है दो, तो यहां दो नहीं 3 एंगल है। अब हमें y तो गिवन है, y हमने कहां निकाला, देखिए ये रहा मेरा y डिग्री, y जो मैंने अभी निकाला है 40 डिग्री है, तो मैंने यहाँ 40 डिग्री लिख दिया इसकी जगह पे, ओके। और मुझे COE निकालना ही है, एग्री। और मुझे ये भी एंगल दे रखा है, यानी कि ये अभी मैंने x निकाला है, ये कितना निकला मेरा 30 डिग्री। सो इस इक्वेशन में से मैं ये एंगल COE निकाल लूंगा, और COE एंगल जो है वो आ जाएगा मेरा, इस 70 को मैं वहां भेज दूंगा, 180 में से मैंने 70 माइनस किया, 110 आंसर है, एग्री। 110 इज द करेक्ट। बट हमसे तो ये थोड़ी पूछा, हमसे पूछा इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो 360 में से 110 में माइनस कर दूंगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 250 डिग्री। रिफ्लेक्स कभी भी निकालते हैं तो 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमसे पहला क्या दे रखा है, कहता है कि वे लाइंस है ना एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइन है एक्स वाई और एम एन, ठीक है। एक और चीज दे रखी है, हमें गिवन में दे रखा है कि पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री है जो मैंने अभी किया। और हमें क्या कह रहा है, एंगल्स यानी कि सी निकालना है, ये निकालना है हमें। एक और चीज भी गिवन है, रेशियो भी दे रखा है। तो रेशियो जब भी दे रखे हैं ना, कभी भी आपको एक गोल्डन रूल बनाता है, हमेशा एक्स लगा दीजिए। ए रेशियो बी, इन दोनों यानी कि ये दोनों एंगल का रेशियो है ना, तो ये ए एंगल हो जाएगा 2x और बी एंगल हो जाएगा 3x, एक्स लगा दिया। अब हमें मुझे ये बताइए कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो रिमेनिंग बचा ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि जो एंगल POX बचा, मैं लिख देता हूं, एंगल POX जो है वो 90 डिग्री होगा। और रीजनिंग क्या दोगे, यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि भाई गिवन है, क्या गिवन है हमें, और कि इसका जो POY है ना वो एंगल अगर 90 डिग्री है
और उसके साथ में एक्स ओ वाई जो है वो एक लाइन है, तो लाइन में अगर ये 90 हो जाता है तो ये बच गया। अच्छा पीओ एक्स तो क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। ए एंगल मैंने यहां से कितना लिया है, 2x है, मैंने 2x लिख दिया, बी 3x लिख दिया 90 डिग्री, 5x हो गया, 5x 90 डिग्री हो गया। यहां से मेरा आंसर आ गया x, यानी कि 90 डिग्री को मैं 5 से करूंगा 18 आया x की वैल्यू। ठीक है, अब 18 अगर x आया है तो सबसे पहला काम पता क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं सबसे a और b निकाल लेता हूं। a कैसे निकालेंगे, देखिए a को मैंने माना है 2x, तो a आ जाएगा मेरा 2x यानी कि 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री, और जो b है वो मैंने यहां पे क्या माना है 3x, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब मेरा एंगल C निकालना है जो मेन है, पार्ट 2 की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में ना एंगल C कैसे निकलेगा। देखिए आपने नोट करा इन दोनों का सम कुछ होता है, ये दो एंगल का सम जो है ये लाइन सीधी बन रही है, तो एक चीज क्लियर होगी कि B प्लस C जो है वो 180 होगा, और रीजनिंग क्या दोगे, लीनियर पेयर है। लीनियर का मतलब सीधा, पेयर का मतलब टू एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो। अब मुझे B तो मिल गया था, B कितना है यहाँ पे मेरा 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस में C 180 डिग्री आया, और मेरा जो C एंगल है वो आ जाएगा 180 माइनस C, और सॉरी 180 डिग्री माइनस 54, मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54। आई होप ये आप खुद कर लेंगे। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि भाई प्रूव करिए। पहले तो मैं बताता हूं गिवन क्या है, क्या क्या ये दोनों एंगल बराबर है, पी क्यू आर ये वाला एंगल है पी क्यू आर जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूं, और पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू ये दोनों एंगल बराबर है। मैंने इसको x मान लिया, लेट x, ठीक है, ये इजीली हो जाता है। अब हमसे कह रहा है कि भाई 1 और 2 प्रूव करो, ये भी प्रूव करो कि ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे आप बताइए कि भाई 1 प्लस एक्स जो है ना वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस में x लीनियर पेयर बना रहा है, और मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और रीजनिंग दे दिया बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, सीधी लाइन बनती है, राइट। अब यहां आ जाते हैं, अगर आप ध्यान दो ये x प्लस 2 भी तो बना रहा है, यानी कि एंगल 2 है और एंगल x है, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 2 मान लिया मैंने, और दोनों की रीजनिंग सेम है, लीनियर पेयर। अब बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए अगर आप नोट करें दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि भाई इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा अगर राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि एंगल 1 प्लस एक्स जो है वो एंगल 2 प्लस एक्स के बराबर है। तो देखिए दोनों तरफ एंगल एक्स एक्स है, तो आई होप आपको यहां पे पता लग गया अगर ये एक्स एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, अगर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर आ गया। आई होप हमें यही प्रूव करना था। देखिए ये हमें प्रूव करना था, तो यहां पे मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, सॉरी 4। वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप पहली चीज तो आपको देखना कि गिवन क्या है। गिवन में मैं लिख देता हूं, हमें ये आपको गिवन और प्रूव बहुत जरूरी है, ये आपको हेल्प करते हैं करना क्या है। गिवन में है कि भाई x प्लस वाई है ये w प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई ये x और y है ये w प्लस जेड के। और प्रूव क्या करना है, देखिए हमें प्रूव ये करना है कि भाई AOB इज ए लाइन। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, कोई आपसे कहे ना कि भाई प्रूव करो AOB इज ए लाइन, वो ये कहना चाहता है कि भैया ये प्रूव करिए कि दो एंगल का सम यानी कि x प्लस वाई जो है इसका सम 180 है, ये प्रूव करना है हमें। क्योंकि एक लाइन जो होती है ना, उस लाइन के लाइन प्रूव करने का मतलब है सम 180 प्रूव कर दी। शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमें ये दे रखा है x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है, ठीक है। तो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है यहां पे,
कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है देखते हैं। यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मैं इसको इंक चेंज कर देता हूं, x से शुरू करा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड यहां तक आया, तो इनका सम बन गया x y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। लेकिन W प्लस जेड तो है ना, वो तो बराबर है किसके, x प्लस वाई के। यहां पे लिख देता हूं भाई W प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, x प्लस वाई लिख देता हूं। तो x प्लस वाई जो है वो 2 बार आ गया, एग्री, और ये 360 के बराबर हो गया। अगर ये x प्लस वाई 2 बार आ गया तो मैं क्या करता हूं कि 2x प्लस वाई लिख सकता हूं। 2x प्लस वाई 360 डिग्री हो गया, और x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री। आई होप हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड लिख देता हूं मैं आपको। जब हमें कोई लाइन प्रूव करने के लिए कहता है ना, वो हमें कहता है लाइन प्रूव करने का मतलब है 180 प्रूव कर दीजिए उस पे जो एंगल बने। क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। वेल दिस इज इंटरेस्टिंग वन। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कैसे करना है ना, दिस वी हैव टू प्रूव। तो देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। ये जो ROS है इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे ROS है वो x मान लिया, तो मैंने x इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमें QoS दे रखा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा QoS। देखिए ये वाला, यहां से ये जो एंगल है ना ये QoS है, तो ये तो 90 है, राइट। ये बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री प्लस में x, ठीक है। ये पहली इक्वेशन होगी। अब मुझे POS x भी एंगल है, तो देखिए POS को मैं क्या करूंगा, POS एंगल ये वाला है। आपने नोट करा, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये अगर 90 है तो मुझे ये एंगल अगर चाहिए तो मैं 90 में से x माइनस कर देता हूं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में x। ये मेरी इक्वेशन सेकंड होगी। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, ये चाहिए ना मुझे, तो ये चाहिए नहीं कि मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आई विल राइट की इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये मैं माइनस कर देता हूं। जब मैं इनको माइनस करता हूं तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा QoS फर्स्ट इक्वेशन माइनस POS, और ये हो जाएगा इसका ले लीजिए आप 90 डिग्री प्लस x माइनस 90 डिग्री माइनस x। अब देखिए अगर जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये 90 है, ये तो माइनस का रहेगा, लेकिन ये माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x। अब 2x जो है ना वो बराबर होगा QoS और POS के। अब पता है हमने, हमारा जो नेक्स्ट ये जो चीज आ गई ना, ये हमारी आ गई कि 2x बराबर किसके आ गया, QoS और POS के। और मुझे तो x निकालना है ना, क्योंकि मैंने तो x इसको माना है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 QoS माइनस POS, यानी कि ये मैंने 1/2 यहां इन दोनों के नीचे चला जाएगा। ये जो x है ना ये मेरा होगा एंगल ROS। आई होप यही हमें प्रूव करना था। सो QoS माइनस POS ये इसका आंसर हो गया। सो हेंस प्रूव्ड लिख दूंगा मैं। सो x लेने से थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन 6 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या करना है, क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है कि भाई आपको XYZ एक एंगल है, यहां तक था ये एंगल XYZ, ये एंगल है, ये 64 था, एग्री। XY को प्रोड्यूस कर दिया। देखिए जब बात करता है ना XY प्रोड्यूस, तो ध्यान में रखा X से शुरू करोगे आप और Y की तरफ जाओगे। तो मैंने X से शुरू करा और Y की तरफ इसको सीधा करा। ये कहता है कि भाई ये इसमें कंप्लीट हो गया, और पूरा करने के बाद अब क्या कहते हैं, कहते हैं एक लाइन है YQ बाइसेक्ट, ये YQ है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मैंने दोनों को x मान लिया। हमें क्या करना है, हमें निकालना है XYQ, यानी कि ये एंगल निकालना है XYQ, ये एंगल निकालना है। निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाई PYX इज ए लाइन। अगर ये लाइन है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कि x प्लस 64 और इनका सम 180 होगा। ये मैंने लिख दिया 180। क्यों होगा, आप लिख दोगे स्ट्रेट एंगल, ये लाइन सीधी बन रही है, स्ट्रेट एंगल इसका रीजनिंग हो जाएगी। रीजनिंग बहुत जरूरी है आपको लिखना।
तो यहां से मुझे 2x आ गया 180 माइनस 64, एग्री। और ये हो जाएगा 1 अगर माइनस कर दे तो 116 अगर आंसर आएगा यहां पे, ठीक है। सो 2x अगर ये आ गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 116 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 58 डिग्री। अब हमें पहला पार्ट मिल गया, हमारा जो पहला पार्ट था ना x, वो मुझे मिल गया। हमें क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू, वो मिल गया। फिर दूसरा पार्ट पता क्या कर रहा है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फाइंड रिफ्लेक्स, देखिए लाइन आ गई क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी एंगल जो है ये है क्यू वाई पी, तो ये एक्स ही एंगल है, तो वो तो हमें पता है 50 डिग्री, लेकिन ये रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने का मतलब है हमें 360 डिग्री में से एंगल माइनस करना है क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी तो एक्स के बराबर है और एक्स हमने 58 निकाला, तो इसमें मैं 58 माइनस करूंगा और 302 आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ओवर होगी, एग्री। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं सेकंड वाली, उसके क्वेश्चंस करते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स। लेट मी स्टार्ट। इससे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ट्रांसवर्सल का मीनिंग बताना पड़ेगा कि भाई ट्रांसवर्सल जो है वो उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है, ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो, यहां से फिगर से बताता हूं, अगर दो लाइनें हैं तो 2 पॉइंट पे काटे उसको, इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। यानी कि ये जो एल है ना, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो 2 लाइन को 2 पॉइंट पे काटे। अगर मान लो इन केस में 3 लाइनें हैं, तो ये 3 लाइनें हैं तो इसको 3 पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। 3 पॉइंट है, 3 लाइनें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई डेफिनेशन क्या होगी, इट इंटरसेक्ट एटलीस्ट 2 और मोर लाइन होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए। ये देखते हैं ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं। एल के बारे में बताते हैं। देखिए 2 लाइनें हैं और 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एल है वो ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखते हैं ट्रांसवर्सल है कि नहीं। देखिए लाइन तो 2 है, मान लो ये एम लाइन है और ये एन लाइन है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 1 है, तो इसमें ट्रांसवर्सल होगी? आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई ये 2 लाइन है तो 2 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है। सो नो, एल जो लाइन है इज नॉट ट्रांसवर्सल। आई होप ट्रांसवर्सल का आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि ये कहना क्या चाहता है। कि भी नेक्स्ट देखते हैं। अब जब भी एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे ना, ये मैंने 2 लाइन पे, तो करीब करीब देखिए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल है ना, 8 एंगल्स बनते हैं। ये एल जो है ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है इसको और इसको, तो 8 एंगल बने। ये फर्स्ट एंगल हो गया यहां से यहां तक, ये कौन सा हो गया? सेकंड एंगल हो गया, ये कौन सा हो गया? थर्ड एंगल हो गया, और ये 4, यानी कि 4 ऊपर बन गए और 4 ये नीचे बन गए। 8 एंगल है। अब हम टाइप्स करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है इन 8 एंगल्स में से, फिर हम पढ़ेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे एक्सरसाइज में है। तो पहला ले लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है कोरस्पोंडिंग एंगल। देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर मैं फर्स्ट वाला और ये 5 वाला, ये कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। यहां पे 4 पेयर है कोरस्पोंडिंग के, 1 और 5 है वो आपस में कोरस्पोंडिंग है। ये 1 हो गया और ये 5 है, ये भी कोरस्पोंडिंग है। फिर देखिए इस डायग्राम में मैंने जहां टिक करा है 2 और 6 कोरस्पोंडिंग होंगे, यानी कि ये जो 2 है ये 6 के कोरस्पोंडिंग होगी। ये सेकंड पेयर हो गया। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप ध्यान से देखो कि भाई ये जो थर्ड वाला है ना, ये 7 के कोरस्पोंडिंग है, यानी कि जो थर्ड जो एंगल है वो 7 दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। और एक लास्ट पेयर है, यानी कि कौन सा? ये डबल डॉट, यानी कि 4 वाला और 8 वाला, यानी कि 4 और 8 कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। ये 4 और 8 हो गए, 3 और 7 में, यानी कि टोटल कितने पेयर बने? कोरस्पोंडिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये इक्वल होते हैं क्या। देखिए इक्वल कब होंगे? जब लाइंस पैरेलल होंगी। ये लाइन एल है और ये एम है। अगर लाइन एल और एम पैरेलल हो जाए ना, उस केस में कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे। ये कंडीशन तभी है जब लाइन पैरेलल हो। ये जो 11 है ना, ये 11 नहीं, ये पैरेलल का साइन है। ओके।
और कैसे फिर इक्वल कैसे होंगे? ये वन एंगल है ना ये वाला, ये 5 के बराबर हो रहा। मान लो वन थोड़ी देर के लिए 70 डिग्री एंगल है तो ऑटोमेटिकली 5 भी 70 हो जाएगा और आप रीजन का क्या दोगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये जो 2 है ना ये 110 एंगल है, मैं अगर कहूं तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी 110 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होंगे? व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो ये तब बराबर होंगे। 4 किसके बराबर हो जाएगा? ये अगर मैं आपसे कहूं तो ये 4 8 के बराबर हो जाएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से होते हैं और बराबर होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होगा अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ा था, तो अल्टरनेट एंगल देखते हैं। क्या अल्टरनेट एंगल्स में दो जनरली हम पढ़ाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो हम देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। कहता है कि भाई अगर ये दो लाइनें हैं ना जहां जेड बने ना, जेड की फॉर्मेशन हो, उनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल 3 और ये 5 बराबर है। देखिए ये एंगल यहाँ पे 3 कहलाएगा और ये 5 कहलाएगा। अल्टरनेट एंगल जो है वो ये होते हैं। एग्री? अच्छा एक और भी उल्टा जेड भी बने तब भी काम चल जाएगा। ये अल्टरनेट है तो ये अल्टरनेट एंगल यानी कि 4 वाला किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। ये अंदर हैं दोनों, आपने नोट करा। और एक्सटीरियर के केस में अल्टरनेट एंगल बाहर है, यानी कि 1 7 के अल्टरनेट कहलाएगा और ये 2 है, ये एंगल 8 के अल्टरनेट कहलाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है ना वो ये कहलाता है इंटीरियर, इसका यूज ज्यादा होता है। और याद कैसे रहता है? जेड बनता है, जेड ऐसे बना तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। एग्री भाई? अब बराबर कब होंगे? देखिए अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, एल और एम मान लो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स उस केस में होंगे बराबर। बराबर का मतलब है कि देखिए ये 3 है ना, ये 5 के बराबर होगा। 3 और 5 बराबर हो गए। और मैं अगर थोड़ी देर के लिए कहूं कि भाई ये अगर 50 डिग्री है तो 5 भी क्या हो जाएगा? 5 एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखो दूसरा पेयर क्या है इसमें, इंटीरियर में 4 और 6 भी बराबर होंगे। ये एंगल अगर 130 डिग्री है 4 वाला, तो आपसे कोई 6 पूछेगा तो आपका तो 130 डिग्री है, तो ये भी 130 है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है ना तो ये बराबर नहीं होंगे एंगल। सेम एक्सटीरियर के केस में एक्सटीरियर भी तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल है। जनरली क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं एग्जाम में। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है। आपको कहा जाएगा कि अगर ये 70 डिग्री है तो बताइए एक्स क्या होगा। तो आपको झट से लिख देना है कि एक्स 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। कब? जब लाइंस पैरेलल हो। उल्टा भी कह सकता हूं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स कहलाता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अब आगे चलते हैं, यानी कि आपको ये क्लियर हो गया, जेड से याद रख लोगे। तीसरा जो टाइप थी ना वो क्या थी? हमारी लास्ट टाइप थी भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वो था कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। इनको को इंटीरियर एंगल भी कह देते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये मानो एल और एम है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस ले ली मैंने, तो कहता है ये सेम साइड जो एंगल बनते हैं ना ये वाला, इनका सम 180 होगा। देखो 4 और 5 का सम 180 हो गया, पहला स्टेप, ठीक है। और इधर का भी 180 होगा, यानी कि 3 और 6 का भी सम 180 होगा। ये भी, इनको को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड भी बोलते हैं। सेम साइड किसके? इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है। हमेशा अगर 180 नहीं है, मान लो ये दो लाइनें हैं, डेफिनेटली ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो इनका सम 180 कभी नहीं होगा। यानी कि ए और बी को तुम ऐड करोगे ना तो ए और बी इज नेवर इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ही इनका सम 180 है। क्वेश्चन बता दूं कैसा आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर ये लाइन ये 70 डिग्री है, एंगल एक्स निकालिए, और ये भी दे रखा है एल और एम पैरेलल है, तो एल और एम पैरेलल हैं तो हमें थोड़ी देर पहले अभी क्या पढ़ा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी कि ये एंगल एक्स है और ये 70 है, तो एक्स क्या हो जाएगा? 180 में से 70 माइनस कर देंगे और आंसर आ गया 110। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आई थिंक इनको कहते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू का मतलब पता है क्या होता है? कोई आपको कहे कि भाई इन लाइन के बारे में बताओ, और ये एंगल दे रखा है 30 और ये दे रखा है 150, इन दोनों का सम देखो 130 दे रखा है और ये 50 दे रखा है। हमसे पूछा है कि भाई ये बताओ एम और एन पैरेलल है। देखिए इनका सम निकाल लो। अगर इनका सम 180 आ रहा है
तो ये लाइन पैरेलल होंगी। ये उल्टा हो गया ना, कन्वर्स का मतलब होता है अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल बराबर होंगे, और अगर एंगल बराबर है, एंगल बराबर नहीं, इनका सम 180 है, अगर सम 180 है तो लाइन पैरेलल होंगी। कन्वर्स का मीनिंग होता है वाइस वर्सा। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए नाउ इन सेकंड एक्सरसाइज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप अभी हमें ये क्लियर हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये निकालना है और गिवन है नहीं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई भी निकालना है, और कहते हैं प्रूव करो कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो लीनियर पेयर बन रहा है, एग्री? तो ये लीनियर पेयर बन रहा है तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ये x जो है ना x प्लस 50 ये 180 के बराबर है, ये 180 के बराबर हो गया, x प्लस 50 180 डिग्री के बराबर है, और रीजनिंग क्या दोगे आप, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर रीजनिंग कर दी मैंने, तो x मेरा यहां से आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और x की वैल्यू होगी 130 डिग्री। हमारा पहला x आ गया। फिर हमसे कह रहा है y भी निकालो। देखिए y तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है सीधा सीधा, तो y की वैल्यू तो मैं सीधा ही लिख दूंगा 130 डिग्री हो जाएगा, और रीजनिंग यहां पे क्या देंगे, रीजनिंग हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजनिंग बहुत जरूरी है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं, हमसे इसने एक नई चीज पूछी है, कहता है ये प्रूव करिए कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। देखिए पैरेलल प्रूव करने का एक सीधा सा तरीका क्या है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि x और y जो एंगल हैं ये बराबर हैं और ये दोनों तो एंगल अल्टरनेट हैं, ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे एंगल x बराबर एंगल y। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए दोनों 130 है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये तो अल्टरनेट है, दीज आर अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जो बराबर होते हैं इसका मतलब है लाइंस पैरेलल होती है। इट मीन, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के। ये वाइस वर्सा होता है, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हेंस वेरीफाइड लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड भी लिखते हैं। शो दैट का मतलब प्रूव दैट ही होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो इजी है। क्या कह रहा है, कहता है भाई ए बी और सी डी पैरेलल है, पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ओके, और सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। YZ 3:7 है, इन दोनों का जो रेशियो है ना Y का और Z का वो 3:7 है। हमसे पूछा गया x निकालो। देखिए रेशियो आते ही पहली चीज मैंने लिख दिया, इसको 3x तो लिखेंगे नहीं, हम यहां करेंगे 3m लिख लेते हैं। ये 3m हो जाएगा y की वैल्यू, और जो z की वैल्यू है वो 7m हो जाएगी। ये मैंने ले लिया। अब मुझे ये बताइए कि y और z जो हैं वो कैसे बराबर होंगे, ये मैं पहले इनको आपको समझाता हूं। देखिए y और ये एंगल को मैं 1 ले लेता हूं, एंगल 1 ले लिया मैंने, तो एंगल जो 1 है, लेट मी टेक अनदर इंक, एंगल 1 जो है ना वो y के बराबर होगा, और y कितना है 3m है, और रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए, आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस जो z है इसका सम 180 होगा। ये क्यों 180 होगा, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि ये वाली लाइन और CD और EF पैरेलल हैं। जब लाइन पैरेलल होती हैं, EF CD के पैरेलल है, आपने सुना होगा को इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो मैं इनको कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल कह देता हूं। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री, ओके। सो यहां से मुझे 1 प्लस z है, इसको आप 2 मत समझ लेना,
तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी 7m और 1 की वैल्यू दे रखी है, ये रही देखिए 1 को मैंने 3m माना है, यानी कि इन दोनों का सम जो करेंगे वो 180 डिग्री आया। 10m जो है वो आ गया 180 डिग्री और जो m है वो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, 18 डिग्री आया। तो अगर 18 है तो y निकालते हैं, y तो 3m है ना, तो 3 इंटू 18 करेंगे 54 आएगा, एग्री। और z निकालते हैं, z कैसे है 7m है ना, तो 7 इंटू 18 करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 126 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में है x निकालना है हमें, देखिए ये x निकालना है। आप ध्यान देना x और z के बीच में एक रिलेशन है, मैं याद दिलाता हूं, जहां पे ये बनता है अल्टरनेट एंगल तो आपको सीधा ही मिल जाएगा आंसर। यहां से क्या आंसर मिल जाएगा, आप लिखोगे x एंगल बराबर है z के और x एंगल और z बराबर है, तो ये 126 आंसर आ गया। और आपसे पूछा जाएगा क्यों, आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो AB है ना वो पैरेलल है EF के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थर्ड वाला, उसको देखते हैं। वेल अगेन दिस इज इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ये कह रहा है कि AB और CD पैरेलल है, मैं पैरेलल का सिंबल होता है ये वाला, ये AB है, ये CD के पैरेलल है, एग्री। कहते हैं ये दोनों पैरेलल हैं और EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये गिवन है 90 डिग्री, करेक्ट। हमसे GED जो है 126 दे रखा है, GED का मतलब है कि ये एंगल जो पूरा है ना ये 126 है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई AGE निकालो। देखिए AGE जो है ना, AGE मैं इसको x मान लेता हूं, ये मैंने x मान लिया समझाने के लिए। GEF G यहां पे है, E यहां पे, F इसको मैंने A मान लिया, इसको A मान लेता हूं, ठीक है। फिर FGE पूछा है, FGE इसको Z मान लेता हूं, इसको मैंने Z मान लिया, एग्री, FGE को। और ये जो GEF था इसको मैंने, अब करते हैं कैसे, X निकालना है पहला स्टेप, यानी कि हमें ये निकालना है। तो आपको याद है लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल है ना ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो आप नोट करना, ये जो एंगल है जहां मैं Z बना रहा हूं, यहां से अगर आप नोट करें तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है किसके साथ में, X एंड GED। और GED तो हमें गिवन है 126 डिग्री। तो मेरा पहला स्टेप आ गया, GED 126 है तो X भी 126 होगा। और रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate interior angles are equal when lines are parallel, interior angles। क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल दे रखी हैं हमें, AB जो है वो पैरेलल है CD के। पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट में हमसे कह रहा है कि ये अगर मिल गया तो Z तो इजीली मिल जाएगा, ये पहले निकालते हैं। आप बोलोगे सर इजीली कैसे, देखिए ये दो X और Z तो क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं ना। तो x प्लस में z है वो 180 डिग्री क्यों बना रहे हैं, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर है तो सीधी सी बात है लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो मुझे x की वैल्यू तो मिल गई 126 डिग्री प्लस में z, ये आ गया 180 डिग्री। और z यहां से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126। आई होप ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, z भी आ गया मेरा, यानी कि मैंने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। a निकालना है, देखिए ए तो सबसे इजी क्यों कहूंगा, क्योंकि इन पूरे का सम जो है ना वो 126 है। यहां से करता हूं मैं, एंगल GED जो है वो 126 है और एंगल GED में दो एंगल हैं A प्लस 90, ये 126 डिग्री आ गया और A एंगल मिल गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, तीनों एंगल हो गए। सो विद दिस अवर क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान देता हूं, बहुत बार आता है ये। क्या क्वेश्चन है, कहता है कि भाई PQ जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है ST के, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये एंगल 110 दे रखा है और ये एंगल 130 दे रखा है।
QRS निकालना है, जो एंगल निकालना है ना मैं उसको x ले लेता हूं। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये इसने दे भी रखा है, कहते हैं कि लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू ST, इसके पैरेलल Q से पॉइंट R से, देखिए उससे करने के लिए कह रहा है कि भाई यहां से एक जो लाइन है वो आप ड्रॉ कर लीजिए R से पास करते टाइम। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पे मैं M ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन मेंशन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मेंशन क्या करना पड़ेगा कि भाई जो ST है ना वो पैरेलल है RM के। आई होप ये हमने कर लिया। अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल को मैं ले लेता हूं Y। देखिए आपने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि इन दोनों का सम क्या होता है 180। इसका मतलब y प्लस 130 जो है इसका सम 180 होगा। क्यों होगा? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसको कहते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। जो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये तभी होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहां से मुझे y मिल गया, 180 माइनस 130 और आंसर आ गया यहां से 50 डिग्री। ओके, अब मेरा नेक्स्ट काम y 50 थोड़ी निकालना था, हमारा क्वेश्चन तो क्या है, हमारा क्वेश्चन x निकालना। तो आप नोट करिए ये लाइन, देखिए मैं लिख देता हूं PQ किसके पैरेलल है? ST के, और ST किसके पैरेलल है? RM के। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल होगी तो यहां पे तो ये Z बन रहा है, x प्लस वाई को मिला के z बन रहा है ना, z बनता है वहां अल्टरनेट एंगल बनता है, तो x प्लस वाई एंगल 110 होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स होगा। देखिए आपको याद दिलाता हूं, ये होता है अल्टरनेट एंगल, ये वाला और ये वाला। इसमें बाई चांस दो एंगल है, यहाँ पे ये एंगल x और ये एंगल y है, तो y तो 50 डिग्री है, तो x प्लस में 50 इज इक्वल टू 110 और x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत तरीके हैं इसको करने के, बट दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये है, कहता भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन जो है ये सी डी के पैरेलल है, राइट। और ए पी क्यू 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। पी आर डी 127 है, ये 127 है। एक्स और वाई निकालने हैं। सबसे पहला काम है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप सीधा ही कहोगे कि सर ये 50 डिग्री और एक्स के बीच में रिलेशन है, ये बराबर होंगे, और वो रिलेशन है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आपको मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, वो क्या होते हैं जहां जेड फॉर्मेशन बनती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, सो मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया, ये एक्स निकालना था, हो गया। वाई निकालते हैं। देखिए वाई ये है, अल्टरनेट एंगल यहां पे भी बन रहा है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये इसके बराबर बन रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई 127 के बराबर है। रीजनिंग वही होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स यहां पे भी बन रहे हैं, और x की वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला है 50 डिग्री। तो मुझे y निकालना पड़ेगा, और y है वो आई होप आप पे छोड़ देता हूं 120 माइनस 50। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन 6। ये है ना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अकेला ऐसा क्वेश्चन है इसमें जिसमें साइंस की कंसेप्ट यूज हो रही है। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। कहता है पी क्यू और आर एस है ना, ये दोनों पैरेलल मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि पैरेलल लाइंस है। तो ये वाली लाइन, ये एरो है, ये पैरेलल होगी, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे यहां से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद सी की तरफ आती है, सी के बाद ये डी की तरफ। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि भाई गिवन तो है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो लाइन है ना वो पैरेलल है। यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी ये वाली लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। देखिए सबसे पहले प्रूव कैसे करेंगे? लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है ना, हम अल्टरनेट एंगल जो है ना वो अगर बराबर कर देते हो। तो साइंस कंसेप्ट पहले बता दूं ये क्या यूज है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर ये मिरर है, इसमें से एक इंसिडेंट रेज है ये वाली, और ये अगर रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये जो बीच में एंगल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों बराबर होते हैं। मैं यहां से समझाता हूं ये और क्लियर। दोबारा सुनिए, अगर ये मिरर है,
एक रे यहां से आती है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्ट होके यहां जाती है, तो ये जो नॉर्मल बनता है ना, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है ना, ये इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं, आई बराबर होता है आर के। ये मैं यहां यूज करूंगा। करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक मैं जो परपेंडिकुलर है ना वो यहां से ड्रॉ कर दूंगा, ये बी एम परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी एम जो परपेंडिकुलर है मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, ये है पी क्यू पे। और एक सी एन परपेंडिकुलर ले लेता हूं। सी एन जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर है आर एस पे। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर, मैं अगर सिंपल, ये दो लाइन पैरेलल थी हमारी पी क्यू और आर एस, अब इसका परपेंडिकुलर और ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करें। अब ये दोनों अगर मैंने ड्रॉ करे हैं तो एक चीज कंफर्म हुई है कि भाई ये एंगल, ये परपेंडिकुलर है ना, वो आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट बी एम है और ये पॉइंट मैं एन ले रहा हूं, ठीक है, तो बी एम जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा सी एन के। ये एम पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, और ये एन पॉइंट यहां ले लेता हूं। आई होप मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो यहां पे एम है थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने बी एम और लिया। अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है इसको मैं ले लेता हूं एक्स और इसको ले लेता हूं वाई, करेक्ट। तो बी एम और सी एन अगर पैरेलल हैं तो एक चीज मुझे पता लगी कि भाई एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के बराबर होगा। और रीजनिंग क्या दोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं, तो ये इसका रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, और ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा। ये क्यों होगा, देखिए मैं आपको लिख देता हूं इसका रीजनिंग क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइंस में टीचर पढ़ाता है, जो इंसिडेंस एंगल है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं, ये बराबर हो गई। अब देखिए बराबर हो गए तो जो इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2x इक्वल टू 2y। अच्छा 2x अगर एंगल देखे, अब मैं आपसे पूछता हूं खुद ही, भाई ये जो एंगल 2x है ये तो एंगल क्या हो गया, ए बी सी एंगल हो गया, यानी कि एंगल ए बी सी बन गया, ठीक है। और 2y वाला एंगल अगर आप और ले ले तो हम, अगर आप ध्यान से देखें तो 2y का मतलब है एंगल बी सी डी, ये एंगल बी सी डी बन गया। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आपको याद दिलाता हूं अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये तो दोनों अल्टरनेट है, ये जेड फॉर्मेशन बन रही है ना, जहां पे जेड बनता है ना उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो जेड फॉर्मेशन यहां पे भी बन रही है, देखिए ये जेड फॉर्मेशन बन रही है, एग्री। तो अल्टरनेट, ये तो बराबर है, इट मीन, इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि दो लाइन पैरेलल हैं, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। क्यों होगी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये ना आपने पीछे मैंने बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल होते हैं, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, कन्वर्स, अगर एंगल बराबर हैं दोनों तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आई होप आपको विद दिस अवर एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले ना वी विल डू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये तो सबसे पहले आप सबको आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल ए 70 है तो मैंने 70 प्लस 60 प्लस 50 ऐड करा तो यहां पे आंसर 180 आया। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर प्रूव करना के आ जाए तो प्रूव जो होता है ना, और जो प्रूफ होता है एक्चुअल में, प्रूफ में हम सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट है। कोई आपसे पूछे ना कि भाई प्रूफ क्या होता है, तो प्रूफ और वेरीफाई है ना वो अलग अलग होते हैं, पहली बात तो ये बताता हूं। तो फिर प्रूफ क्या होता है, प्रूफ होता है सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। हम लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं बैठे बैठे, और ये वेरीफाई करना तो चेक करना होता है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट देने को हम कहते हैं प्रूफ या प्रूव करना।
तो यहां क्या कहेंगे, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं। एक लाइन में ए वर्टेक्स से पास करने वाली ना वो ड्रॉ कर लेता हूं, इस लाइन का नाम है एल, जो बीसी के पैरेलल है। इसका प्रूफ बता रहा हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन ये करी आपको कि एक लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी जो बीसी के पैरेलल है, कर ली। अब ये जो एंगल है ना, मैं इसको एक्स ले लेता हूं। एंगल एक्स और एंगल बी बराबर है, अल्टरनेट। जो एंगल एक्स है ना वो एंगल बी के बराबर होगा। यहां पे 60 है, लेकिन रीजनिंग क्या अल्टरनेट होगा। और यहां अगर मैं वाई ले लेता हूं और ये एंगल ए है, ठीक है, ये वाई जो एंगल है ये एंगल 50 के बराबर होगा। वाई जो एंगल है वो एंगल 50 के बराबर होगा, यानी कि सी के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों की रीजनिंग क्या होगी भैया, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, अब बीच में क्या है, एंगल ए है, तो यानी कि अब ये लाइन सीधी बन गई। सीधी लाइन का सम कितना होता है, यानी कि ए प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों का सम है 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट एंगल होता है ना अगर लाइन सीधी होती है। अब ये बताओ, एक्स की जगह पे यहां क्या लिख दूंगा, मैं बी लिख दूंगा, यानी कि ए बी सी जो है ये 180 आ गया। इसको कहते हैं प्रूव दैट। क्या प्रूव करना, अगर तीनों एंगल का सम 180 प्रूव करना है तो। आगे चलते हैं। ये हमारा, देखिए ये 7th में आपने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर मैं एक साइड अगर उसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल है ना एक्सटीरियर बनता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो बना है ना वो दो अपोजिट इंटीरियर का सम होगा। यानी कि ये जो एंगल होगा ये अपोजिट इंटीरियर, अंदर वाले ये दो एंगल है ना इनके सम के बराबर होगा। यहां पे हो जाएगा 110। जरूरी नहीं हमेशा 110 हो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं सीधे लैंग्वेज में कि ये पॉइंट मैंने ले लिया थोड़ी देर के लिए डी, तो जो एसीडी एंगल बना है ये एंगल ए और बी के बराबर है, ए और बी के बराबर है। ये एक ट्रायंगल। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। हमें दे रखा है इस ट्रायंगल में ये दोनों दे रखे हैं 60 और 70। एक्स निकालने के लिए क्या है, तो यहां एक्स आ जाएगा 70 प्लस 60, यानी कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये जो एंगल है ये 130 हो जाएगा। ये 130 है तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। क्यों 50 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना वो 180 होता है। ये क्रॉस चेक कर लोगे आप। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। वो क्या पॉइंट है, कहता है भी, ये भी रिपीट है 7th में आपने पढ़ा था। कहता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं या इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। भाई अगर ये कोई आपको कहे कि 6 सेंटीमीटर है और AC भी 6 सेंटीमीटर है, तो उस केस में देखिए इस साइड के अपोजिट C एंगल है, AC के अपोजिट B एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्या थोड़ा में ये, इफ टू साइड्स आर बराबर उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे रखा है कि भाई 5 सेंटीमीटर PQ है और ये भी 5 है या कोई भी है, तो x निकालिए। तो आप सीधा लिखोगे भाई इसके सामने अगर 40 है तो इक्वल साइड के सामने इसमें भी क्या हो जाएगा, आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। रीजनिंग क्या दोगे, आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आप रीजनिंग दे दोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं इस ट्रायंगल में हमें सबसे पहले एक्स ने, देखिए इसने निकालना था PRQ। PRQ एंगल था, मैं PRQ अक्सर है ना एक्स ले लेता हूं, बड़ा इजीली समझ में आता है निकालना क्या है। ये एंगल निकालना है हमें। ये एंगल दे रखा है 135 और ये एंगल दे रखा है 110। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं ए एंगल निकाल लेता हूं। ए मैंने फिगर में मेंशन किया है। ए कैसे निकलेगा भाई, एंगल ए और 135 को मैं सम करूंगा ना तो एंगल 180 डिग्री आया, और ट्रांसपोजिंग से मुझे 180 डिग्री में से 135 इफ आई विल सब्ट्रैक्ट व्हाट आई विल गेट, मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। ये मुझे ए मिल गया। एग्री, ए लिखो या एंगल QPR लिखो। एक बात अब आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले ही, मैंने अभी बताया था ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एंगल बताया था, इन दोनों का सम, ये एंगल A है ये X है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई ये ट्रायंगल का नाम ले देता हूं PQR में।
ए प्लस एक्स जो है 110 के बराबर होगा। ए तो मैंने अभी निकाला है, अभी 45 डिग्री हो गया, और एक्स प्लस में 110 करेंगे। आई होप एक्स आप इजीली कर लोगे। 110 में से 45 माइनस करना है आपको और वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको मैं अच्छी तरह से एक बार बताता हूं, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक एंगल 62 दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है कि वाई ओ। देखिए मैं इसको ठीक से बताता हूं, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है। एक वर्ड है बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट में दो वर्ड होते हैं वैसे, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। दोनों में फर्क बताता हूं। अगर बाइसेक्ट की बात आई ना, तो एक एंगल बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट है, ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कम ज्यादा होंगे। मान लो ये अगर 50 है तो ये 20 भी हो सकता है। इंटरसेक्ट और बाय बाय का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। और हमें एक और चीज है कि ये जो लाइन है ये एंगल जेड को करता है बाइसेक्ट। मैंने एक काम करा, ये दोनों बराबर हैं तो मैंने इसको सी माना है तो ये भी सी हो गया, ठीक है। इसको अगर मैंने ए माना है इधर वाले को तो ये भी ए हो गया। मैंने ए बी सी ले लिया, ये इजी हो जाता है समझने के लिए। हमें निकालना क्या है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि एंगल ए निकालना है। पहला चीज तो मुझे ये निकालना है। फिर वाई ओ जेड यानी कि मुझे एंगल बी निकालना है। ये दो एंगल निकालने हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा बड़ी वाली। इस ट्रायंगल में एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इन तीनों का सम 180 होता है। तो एक्स तो मुझे पता है कितना है, 62 डिग्री है। वाई मुझे पता है कितना है, 54 डिग्री है। जेड मुझे पता है कितना है, जेड यहां पे पता नहीं है तो मैंने लिख लिया अननोन, और यहां से जेड मिलकर मिल गया 180 डिग्री। इन दोनों को मैं ऐड करके यहां पे भेज दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 116, और आंसर जो मेरा आया वो हो जाएगा 116 माइनस करेंगे तो 180 में से 170 में से क्या, तो 64 आंसर आएगा। 64 आ गया, ये जेड की वैल्यू आई। अच्छा अब आपने ध्यान दिया, ये जेड एंगल है ना, इसके दो एंगल के बराबर है ये, है कि नहीं। जेड जो है वो 2 टाइम्स ए है, तो 64 है ना, तो अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं तो वो बाइसेक्ट करता है, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 32 डिग्री। आई होप क्यों मैंने 2 से डिवाइड किया, क्यों इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। भाई साफ दे रखा है क्वेश्चन में कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। यहां लिख भी दोगे आप, ओ जेड है वो बाइसेक्ट करता है एंगल जेड को। सिमिलरली आपने यहां पे देखा, यहां पे ओ वाई जो है ना वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल वाई को। तो एंगल वाई तो टोटल कितना है, 54 है, तो 2c एंगल 54 बराबर हो गया। तो यहां से मुझे c मिल गया 54 डिवाइडेड बाई 2, 27। अब इन ट्रायंगल, देखिए मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाली, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड वाई एक ही बात है। अब इन तीनों का सम जो है ना, a प्लस बी प्लस सी, इसका सम 180 है। एग्री। अब सम 180 है तो भैया आपको कहां से, c की वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू भी पता है। a की वैल्यू आपने यहां से कितनी लिखी, 32, मैंने 32 लिख दिया। और b की वैल्यू कितनी आई मुझे पता ही नहीं है, और c की वैल्यू 27। इन तीनों का सम 180 आया। और b मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री में से ये दोनों अगर मैं वहां माइनस कर दूंगा तो 59 डिग्री में माइनस करूंगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपका क्लियर होगा। ये हमें निकालना था एंगल बी, एंगल ए निकालना था, एंगल ए भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग वन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है भाई ए गिवन है, ए बी है ना वो डी के पैरेलल है। मैं पैरेलल लाइंस को ना एरो बना लेता हूं, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं, आपको याद दिलाता हूं हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट कब बनते हैं, ये एंगल इसके बराबर बनता है जहां जेड बनता है। तो ये अगर 35 है ना, तो ये जो एंगल है ना एंगल ई, ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है DCE। DCE मैं इसको x ले लेता हूं, बड़ा समझने में इजी होगा। मुझे x निकालना है डायग्राम में से, तो सीधा ही मिल गया।
आप क्या लिखोगे भी ए बी जो है वो पैरेलल है डी के, तो जो एंगल ई है ना वो बराबर हो जाएगा एंगल के ए के, और एंगल ए तो 35 डिग्री है, और रीजनिंग यहां पे क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो जो है वो बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, आई होप ये आपके लिए इजी बन गया। सी डी ई, इस ट्रायंगल में कौन सी वाली में, सी डी ई, हमें एक्स निकालना है, तीनों का सम यानी कि एक्स प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इनका सम 180 होता है। तो हमें एक्स कैसे निकालना, इन दोनों को मैं वहां भेज दूंगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस में हम करेंगे तो 88 डिग्री है, माइनस कर लोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। विद दिस अवर क्वेश्चन 3 ओवर। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 इज कि भाई आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ये 95 डिग्री है, ये 40 है, हमें SQ2 निकालना है। मेरा एक बड़ा अच्छा तरीका है, किसी भी एंगल को ना SQ2 निकालना है, इसको मैंने x मान लिया, ये इजीली हो जाता है। x कब निकल सकता है, अगर इसके तीनों एंगल में से हमें दो पता लग जाए, एक तो पता है, ये भी पता लग जाए ना, इसको एंगल को मैं y ले लेता हूं तो काम बन जाए। तो y कैसे निकलेगा, देखिए ये अगर y है तो ये भी y होगा, क्यों y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहां से y आ जाएगा। तो मैं इससे काम करता हूं, ट्रायंगल PRT, ये ट्रायंगल है ना, यहां से PRT, इस ट्रायंगल में से y निकल जाएगा, y प्लस 40 प्लस 95, इन तीनों का सम होता है 180, ठीक है। तो y यहां से कितना आ जाएगा, 180 में से मैं ये माइनस कर दूंगा आपको 135 में माइनस करूंगा, तो 45 डिग्री मुझे आंसर मिला। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये जो एंगल है ना, इसका नाम हो जाएगा STQ। अब STQ एंगल है वो बराबर हो जाएगा PTR के, क्यों, वर्टिकली, मैं लिख देता हूं, STQ एंगल यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके बराबर PTR, और ये 45, और रीजनिंग क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने आई थिंक पढ़ा हुआ है, पीछे अमित करा था कि भाई दो एंगल हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मिल गया। अब ये हमें 45 मिल गया, अब तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल का नाम है TSQ। इस ट्रायंगल को TS और Q, इस ट्रायंगल में अगर आप नोट करें, तीनों का सम यानी कि x प्लस वाई प्लस 75, ये क्यों होगा, ये 180 होगा। अच्छा, आपको रीजनिंग बहुत जरूरी है, यहां पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिखोगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सिमिलरली यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा रीजनिंग, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब देखिए मुझे y मिल गया, तो y की जगह पे मैं 45 रखूंगा, और ये 75 है, और ये 180 के बराबर है। तो एक चीज आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कि अगर मैं इसको करता हूं तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आ जाएगा ये, तो आंसर यहां पे आ गया 60 डिग्री। एग्री। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 जो है ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इजी मैं नहीं कहूंगा, इसको मैंने 2-3 बार एग्जाम में भी देखा है, तो आप ढंग से करोगे। पहला काम गिवन में कहता है ये PQ है ना, ये PS के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन दे दिया भाई, ये 90 डिग्री है। एक और चीज है, कहता है PQ जो है ना वो SR के पैरेलल है, ये पैरेलल आते ही मैं ना ये एरो बना लिया। SQR 20 डिग्री है, SQR ये है 28 डिग्री, QRT आप देखो ये है 65 डिग्री, हमें X और Y निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, दो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं और जहां Z बनता है तो ये एंगल अल्टरनेट कहलाता है, ये अल्टरनेट कहलाता है ना। अगर ये A और B है, ये बराबर होंगे अल्टरनेट में, तो यहाँ पे Z कहां बन रहा है, Z बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल पूरा यानी कि X प्लस 28 लोगे इसको, और ये 65 के बराबर होगा। तो आप यहां लिखोगे PQ PSR के बराबर है ना, तो X प्लस 28 ये एक ही एंगल है, ये बराबर होगा 65 के, और रीजनिंग आप दोगे अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। क्यों, कब बराबर होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहां से x मिल गया मुझे, 65 डिग्री माइनस 28 करा मैंने, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे
7 5 में से 2 गया, 37 डिग्री है, वो मुझे x मिल गया। पहली चीज हो गया, मुझे x निकालना था। y निकालते हैं। देखिए अगर ये 37 डिग्री है तो y तो बड़ा इजी हो गया, पी एस क्यू ट्रायंगल में, यानी कि आपका जो टास्क है सबसे इजी हो गया। क्या हो गया? इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ये वाली ट्रायंगल पी एस क्यू, हमें तीन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पे मैं पहले ही लिख देता हूं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है तीनों का सम, यानी कि एंगल जो है y प्लस एक्स प्लस, एक तो 90 गिवन है, इन तीनों का सम 180 होगा। और x हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, तो 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहां पे y, इनका सम 180 हो गया। y जो है ना वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में। देखिए अब मैं ना यह 127 डिग्री को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको ढंग से समझाता हूं। देखिए इसने एक गिवन क्या है, आपको सबसे पहले तो गिवन लिखना है, हर क्वेश्चन में मैं गिवन लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है। कहता है क्यू टी, ये वाली जो लाइन है ना, ये पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल, ये अगर ए माना है तो ये भी ए होगा, ठीक है। फिर कहता है आर टी, यानी कि ये वाली लाइन है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। अगर ये एंगल मैंने बी माना है तो इधर वाला भी बी होगा। बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है दो इक्वल पार्ट। और हमें क्या कर रहे थे कि मैं अक्सर इनमें कंफ्यूज रहता हूं, क्यू टी आर, तो जो क्यू टी आर है ना इसको मैंने एक्स ले लिया, और जो क्यू पी आर है ना इसको मैंने वाई ले लिया। तो मैंने क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई एक्स एंगल है ना वाई का आधा है, ये प्रूव करना है। एक्स वाई लेने से इजी बन जाता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है, मैंने ट्रायंगल ली है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, देखो पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में ना आपको याद दिलाता हूं मैं, अगर आप भूल गए हो तो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो एंगल है ना ये इन दोनों के बराबर होता था। इस केस में एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये एंगल है पी आर एस, तो पी आर एस तो 2b के बराबर है, यानी कि मैं 2b लिख लेता हूं, ठीक है। एंगल p कितना है? y है। और एंगल ये पी क्यू आर कितना है? पी क्यू आर है ना, ये देखिए 2 टाइम्स a होगा, a और a को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स होगा, मैंने a माना ना उसको। अब मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली है, मैं इंक चेंज कर लेता हूं। ये मैंने इस ट्रायंगल में, आप ध्यान दें, एक्सटीरियर एंगल है ना सिर्फ बी होगा, यानी कि टी आर एस, ये टी आर एस है तो इसकी जगह पे मैंने बी लिखा। एक तरफ मैं क्या लिखूंगा इंटीरियर में? एक्स, और एक तरफ लिखूंगा ए, तो एंगल टी की जगह पे लिखूंगा एक्स प्लस में ए, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, ये मेरी इक्वेशन क्या होगी? 2 होगी। इस इक्वेशन 2 को मैं पुट कर देता हूं यहां पे, पुट x इज इक्वल टू, एक्स यहां से कितना आएगा भैया? x आ जाएगा b माइनस में a, ठीक है। लेकिन x तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि x तो मुझे चाहिए आंसर में, तो मैं इसको वापस से करेक्शन कर देता हूं। अब देखो आपको बताता हूं, आपको ये करने के बाद मेन स्टूडेंट यहां पे पूछते हैं सर कैसे कर रहे हो आप। अब हमें आंसर में क्या चाहिए वो आपको समझाता हूं। मुझे आंसर में चाहिए x और y ना, तो और a और b हटाना है मुझे, तो एक काम करता हूं मैं, b की वैल्यू है ना यो यहां से पुट कर देता हूं इधर। क्लियर? तो मैं इसमें b की वैल्यू कर रहा हूं पुट, इसमें कर रहा हूं फर्स्ट में पुट b इज इक्वल टू एक्स प्लस में a, तो यहां ये जो लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2a, और जहां जहां b है ना, ये है ना b, तो इसकी जगह y इज इक्वल टू 2a, ये इक्वल टू का साइन आएगा, तो मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, ये इक्वल टू का साइन आएगा। इसको मैं ठीक से एक बार वापस से करता हूं। y तो एज इट इज है, लेट मी स्टार्ट, y एज इट इज है, प्लस में 2a, और इस b की जगह पे लिखना है ना, तो b की जगह 2 तो एज इट इज रहेगा, और इस b की जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस में a, तो क्या बन गया? y प्लस 2a, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2x प्लस 2a। वो देखिए आपको आई थिंक ब्रैकेट खोलना आता है। अब आप खुद कहोगे सर ये तो आंसर आ गया,
कैसे आंसर आ गया भैया, ये 2a जो है 2a से कैंसिल हो गया, तो इसका हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 2x। तो यही तो है ये लाइन। अगर मुझे x निकालना है तो वो हो जाएगा y/2। अब y तो हम पुट करेंगे, ये QT, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, ये सेम चीज है, QTR जो है हाफ ऑफ एंगल QPR, हेंस प्रूव्ड। अब एक लास्ट में सजेशन है, आप पहले खुद कीजिए और उसके बाद मेरा आंसर देखिए, जिससे कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।